अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। और ये कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो आप इससे ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई गरम करने रख देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हमें चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भुनना है, जब तक कि इस पे हल्के से गोल्डन स्पॉट नहीं आ जाते। तो हम हाई फ्लेम पर इसी तरह से चिकन को भुनेंगे, और चिकन को हम हाई फ्लेम पर ही भुनेंगे। लो फ्लेम पर अगर हम भुनेंगे तो इसमें से पानी रिलीज़ होने लगेगा। तो देखिए, हमें हाई फ्लेम पर ही इस तरह से हल्का हल्का जो गोल्डन स्पॉट आ जाएंगे, तब तक हमें चिकन को भून लेना है, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब ये हमने भून लिया है 6 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। तो 1.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से और भुन जाए। इससे अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी चली जाती है, और चिकन को इस तरह फ्राई करने से जो चिकन की कच्ची स्मेल होती है वो भी चली जाती है। तो अब हम इसे भूनेंगे। तो ये हमने भून लिया है 2 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटो को इस तरह से कट कर लिया है 4 टुकड़ों में, वो हम रख देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए है टमाटर, जिसे मैंने कट कर लिया है इस तरह से, और इसे हम रख देंगे। अब हमें इसे इसी तरह से पकने देना है टमाटर को, और इसका जो छिलका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम निकाल देंगे। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो छिलका है टमाटर का, वो छिलका हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से पकड़ की मदद से सारे छिलके जो है टमाटर के, वो हम निकाल देंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो छिलका जो है उसका वो आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से आप पकड़ से पकड़ेंगे तो छिलका जो है वो टमाटो का निकल जाएगा। तो ये सारे टमाटर के हमने छिलके देखिए निकाल लिए हैं। अब हम इसे मिक्स दे देंगे और टमाटर को हम पूरा घुलने देंगे। तो यहाँ पर हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और जो टमाटर है उसे हमें पकाना है। तो हम फिर से इसे ढककर पकाएंगे। तो पहले हमने मिक्स कर दिया है इसे, और फिर से हम इसे ढककर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो पूरी तरह से घुल जाए। और ये 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था। ये देखिए, टमाटर का जो पानी है वो पूरा ड्राई हो गया है, तेल भी रिलीज़ हो गया है, और टमाटर जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, तो ये हमने एक बार फिर से आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। तो ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाए। हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है कोई भी साबुत गरम मसाले का, तो इसलिए मैंने हाफ टी स्पून भरकर इसमें ऐड किया था गरम मसाला पाउडर। साथ में काली मिर्च का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये सारे पाउडर मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 50 ग्राम के करीब दही, और दही को भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और फिर से हमें यहाँ पर भुनना है हाई फ्लेम पर, जब तक कि दही का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गलने आया है, तो हमें हाई फ्लेम पर ही पूरा दही का पानी यहाँ पर ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए, पूरा पानी जो है दही का वो ड्राई हो गया है, तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो मैंने 20 से कट कर लिया है हरी मिर्च को, और हरी मिर्च कट करके हम इसमें डाल देंगे।
यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहे ये हरी मिर्च ना मिले तो अपनी सिंपल हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए और 1 से 1.5 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। सभी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, चिकन अच्छी तरह से गल गया है और ये मज़ेदार हमारी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और झटपट भी। देखिए हमने बना लिया ट्रिक्स के साथ। तो आप भी इसी तरीके से ये चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो 1 से 1.5 मिनट तक देखिए हाई फ्लेम पर मैंने भूनकर गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी तो ज़रूर ट्राई भी करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी को शेयर करें। आप हमेशा हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ